संयोग से आज जब राजस्थान प्रदेश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, इस पूजनीय सदन में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तब भी माघ मास है, मेरे विधायक के रूप में बोलने का मंगलाचरण भगवान श्री कृष्ण के नाम से कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और इस मंगलमय सदन में उपस्थित प्रदेश की 7.25 करोड़ जनसंख्या के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से अपने प्रथम वक्तव्य के रूप में 16वीं विधानसभा में महामहिम राज्यपाल के प्रथम अभिभाषण पर चर्चा में सम्मिलित हो रहा हूँ। आशा है अध्यक्ष महोदय के साथ आप सभी का आशीर्वचन मुझे संबलता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मैं संयोग से ऐसे शहर जोधपुर से आया हूँ जिसके बारे में कहा जाता है यह पत्थरों का शहर है भाई, जहाँ फूलों से दिल वाले लोग रहते हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर अपने पत्थर, स्थापत्य कला, मीठी बोली और भोजन के स्वाद के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। संयोग से यह शहर पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार के मुखिया श्रीमान अशोक गहलोत का भी नगर है, परंतु कांग्रेस सरकार की विफलता की कहानी कहता है कि कांग्रेस केवल मुख्यमंत्री महोदय की सीट ही बचा पाई, से सभी सीटें वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जीती है। यह आम जन का भाजपा की विकास की राजनीति पर और मोदी की गारंटी पर विश्वास का मत है और भारी संख्या में मिला। और अब यह बदलाव की बयार प्रदेश में दिखाई देने लगी है और हमारे राजस्थान के नवनिर्वाचित यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा द्वारा अपने 50 दिन के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की है और सबसे बड़ी उपलब्धि जो ERCP का समझौता किया है, उसकी ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है। और जो अशोक गहलोत की नाकामियों के सामने, 5 साल की नाकामियों के सामने ये 50 दिन का टाइम भी और उसकी उपलब्धियां भी बहुत बड़ी मायने रखती है। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अपने अंदर प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व की कलह लड़ती गई, जैसलमेर से अपना शासन चलाती रही। कोविड में जब लोग मर रहे थे, ये अपनी सरकार बचाने के लिए जैसलमेर और अन्य स्थानों पर होटलों में अपना समय निकाल रहे थे और जनता के सामने और जनता के साथ इनका सीधा संवाद खत्म हो चुका था। कांग्रेस की इस सरकार परिवारवादी नेतृत्व की पिछली की प्राप्तता से नेतृत्व प्राप्ति की दौड़ में लगी थी, तो अब भाजपा की सरकार राष्ट्र प्रथम एकमात्र संकल्प वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, भैरू सिंह जी शेखावत और नरेंद्र मोदी जी की परंपरा और संस्कारों वाली सरकार है, जिसमें एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और एक संगठन का सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ किसी की बपौती नहीं है। पहले कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को पहचान दी महिलाओं के अपराधों में सर्वप्रथम होने की, और हमारी भाजपा सरकार ने एक ही महीने में अपराधियों को सलाखों के पीछे बंद कर आम जन में सुरक्षा का अनुभव की पहचान दी है। पहले कांग्रेस सरकार ने प्रदेश नकल माफिया से साठगांठ कर युवाओं के सपने को कुचलने की पहचान दी, तो अब एक महीने में ही परीक्षाओं के सफल नकल रहित संचालन ने युवाओं के सपनों को उड़ने के एक पंच की पहचान दी है। मैं अर्थशास्त्र की छोटी मोटी गणित जानता हूं, पहले भी पूर्ववर्ती सदस्यों ने इस बारे में कहा है, उसी को नहीं दोहराता हुआ इतना ही बात कहूंगा कि 5 साल तक ये निकम्मी पूर्ववर्ती सरकार अपने संसाधनों का और अपने वित्तीय जो स्थिति थी और वित्तीय जो प्रबंधन का उसका जबरदस्त कुशासन से प्रयोग किया और पूरे राज्य की जनता को ऋण में डबल 76% जो है इनके ऋण में वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति ऋण भी बढ़ा है। मैं जिस शहर जोधपुर से आता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी उस स्थिति से भलीभांति परिचित है। वहाँ पे 4 महीनों से, पिछले करीबन 6 महीनों से तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का और पेंशन बाकी है, वो जबरदस्त उनके अंदर रोष भी है। दूसरा, जो PWD के अकाउंट से इस सरकार, पिछली सरकार ने जो टेंडर निकाले थे 40 करोड़ और 30 करोड़ जोधपुर के अंदर, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए थे। सरकार बदलते ही काम बंद हुआ, उसकी पड़ताल करी तो मालूम पड़ा उसके लिए किसी भी तरह की वित्तीय स्वीकृति नहीं थी।
जब कोई एक भी काम के लिए जोधपुर के अंदर हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं, वो एक ही कहते हैं साहब सीएम हाउस से फोन आया था और फोन के आदेश के अनुसार हमने वर्क ऑर्डर इश्यू कर दिए। मैं इस सदन में आप सबसे अध्यक्ष जी के माध्यम से इस बारे में भी जांच की भी चाहूँगा, क्योंकि इस वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार इस पूरी प्रदेश की भोली भाली जनता को होना पड़ा है। जब हमारी सरकार 50 दिन पहले आई और विद्युत के नाम पर हम सुधार चालू कर रहे हैं, पर जिस तरह से पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की मैनिफेस्टो में क्लियर था कि हम विद्युत जनता को फ्री में कराएंगे, 2000 यूनिट इन्होंने घोषणा की, पर उसका सारा कुप्रबंधन ऐसा कि उन्होंने बिल के अंदर अधिभार के नाम से और कुछ कंपनियों को फायदा देने के लिए, क्योंकि इनकी गलती से वो केस आगे नहीं बढ़ा, उस पैसे को उन्होंने जनता के ऊपर अधिभार के डालकर वसूला। अब जब ये बात करते हैं कि हमारी सरकार ने और अशोक गहलोत सरकार ने, 1 मिनट ही लूंगा अध्यक्ष जी, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ, 1 मिनट में समाप्त करिए। तो मैं आपको एक बताता हूं, इनके वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा पुलिस विभाग में राजस्थान की पिछली सरकार का आवंटन 3% था, राष्ट्रीय औसत 4.3% था। कृषि विभाग में राष्ट्रीय औसत 5.8 था, इनका 4.3 था, और सड़कों और पुलों में 4.5 था, उसके सामने राजस्थान सरकार का 3.6 था। कहने का तात्पर्य यह है, पूरे 5 साल तक अपने क्षेत्रीय जो विधायक थे उनको मुख्यमंत्री बना के लूट खसोट और चौथ इस वसूली के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसका जीता जागता उदाहरण है जोधपुर की एलिवेटेड रोड, जिसके लिए हमने संघर्ष किया और केंद्रीय मंत्री ने उसके लिए पूर्ण रूप से बजट आवंटन के बावजूद भी जोधपुर के अंदर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक जी गहलोत पूरे 5 साल तक अशोक जी गहलोत उन पर आरोप लगाते रहे और उसकी भेंट चढ़ा जोधपुर और वो एलिवेटेड रोड नहीं होने दी। मैं इस सदन से यही आशा करता हूँ इसी प्रकार आप हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आप और अग्रणी राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में ये सरकार अपने नए कीर्तिमान हासिल करेगी। इसी आशा के विश्वास के साथ जय जिनेंद्र, जय श्री राम।